लेकिन जब बात आती है योगी आदित्यनाथ की तो सारे विरोधी चुप हो जाते हैं, क्योंकि बिहार में योगी की रैलियों का जो रिस्पांस मिल रहा है उससे लालू यादव के भी होश उड़े हैं। योगी की रैली में पांव रखने की जगह नहीं। यूपी के पावरफुल सीएम को देखने के लिए बहुत भीड़ उमड़ रही है। समर्थक दीवारों, टेंट, पेड़ और स्कूल की छतों पर बैठकर योगी को सुन रहे हैं, और जब योगी बोल रहे हैं तो महागठबंधन के वोट अपने आप गिर रहे हैं। बिहार के वजीरगंज में योगी की ये दहाड़ सुनिए, जिससे तेजस्वी और राहुल की नींद उड़ गई है। यहां पर कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम न बदल दे। बहनों और भाइयों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो विरासत का भी सम्मान करना पड़ेगा। अपनी विरासत को सम्मान कर देना पड़ेगा। अपने पूर्वजों के गौरव पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। और यही कारण है भारत का हर सच्चा भारतीय राम को अपना पूर्वज मानता है। याद करिए ना, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी तब भी राम भक्त एक ही नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, यही नारा लगता था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? कहा राम हुए ही नहीं। यानी जैसे कांग्रेस का ही खानदान पैदा हुआ है, बाकी और हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये लोग राम को नकारते हैं, कृष्ण को नकारते हैं, भगवान विष्णु को नकारने लग जाएंगे, ये हिंदुओं को भी नकार देंगे। इसलिए जब वो हमको नकारेंगे तो हमें भी इनको नकार देना चाहिए। योगी का जादू ऐसा है कि बीजेपी तो छोड़िए, जेडीयू के प्रत्याशी भी बुलडोजर लेकर रैलियां कर रहे हैं और योगी को बुला रहे हैं। नीतीश कुमार का विकास और योगी का हिंदुत्व, ये समीकरण सिर्फ इतना भर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर योगी की सबसे बड़ी ताकत है। और सासाराम की रैली में योगी ने तो यमराज का जिक्र भी कर दिया और अपराधियों को दूसरे राज्य में घुसकर ललकारा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, कोई सोचता था उस संकरी गली में कुछ हो पाएगा? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं। हमें दुख था, यहां पर साल भर पहले यहां की एक बेटी जो वाराणसी में परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए गई थी, उसके साथ एक दुखद घटना घटित हुई थी। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित करेंगे और कोई दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिला देंगे। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी, और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। योगी ने जो काम बीजेपी और जेडीयू के लिए किया है उसका एहसान नीतीश कुमार भी मान रहे हैं, और योगी के दम पर बीजेपी बिहार में प्रचंड विजय की ओर देख रही है। गोपालगंज यानी कि लालू के गढ़ में योगी ने रैली की और कहा कि अब लालटेन का युग खत्म हो चुका है। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते, आप जाइए, आपके खाते में सीधे पैसा आएगा, मीडिएटर समाप्त, आरजेडी और कांग्रेस के दलालों की छुट्टी, सीधे पैसा गरीब के खाते में जाएगा, बहन और बेटियों के खाते में जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन। कांग्रेस के लोग इसी कनेक्शन के लिए 25,000 50,000 रुपया वसूली करते थे, लेकिन अब कोई वसूल नहीं सकता। अब पैसा सीधे गरीब के खाते में, लाभ गरीब को मिलेगा, हर नागरिक को मिलेगा। जिसके पास सुविधा नहीं पहुंची वहां तक सुविधा पहुंचेगी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए।
अब लालटेन युग समाप्त। अब लालटेन की धुंधली लाइट नहीं, अब तो बिहार एनडीए की एलईडी लाइट में, दुधिया लाइट में चमचमा रहा है बिहार। अब तो दुधिया लाइट में आगे बढ़ रहा है। ये लाइट केवल लाइट नहीं, ये विकास की लाइट है, विकास की, बिहार की समृद्ध विकास की। बिहार विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण की वोटिंग के लिए मतदाता तैयार हैं। 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 14 नवंबर को मतगणना होगी। आपको क्या लगता है, बिहार में कौन जीतेगा? क्या बुलडोजर बाबा के दम पर फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? यहां पर कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम न बदल दे। बहनों और भाइयों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो विरासत का भी सम्मान करना पड़ेगा। अपनी विरासत को सम्मान कर देना पड़ेगा। अपने पूर्वजों के गौरव पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। और यही कारण है भारत का हर सच्चा भारतीय राम को अपना पूर्वज मानता है। याद करिए ना, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी, तब भी राम भक्त एक ही नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, यही नारा लगता था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? कहा राम हुए ही नहीं। यानी जैसे कांग्रेस का ही खानदान पैदा हुआ है, बाकी और हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये लोग राम को नकारते हैं, कृष्ण को नकारते हैं, भगवान विष्णु को नकारने लग जाएंगे, ये हिंदुओं को भी नकार देंगे। इसलिए जब वो हमको नकारेंगे तो हमें भी इनको नकार देना चाहिए। योगी का जादू ऐसा है कि बीजेपी तो छोड़िए, जेडीयू के प्रत्याशी भी बुलडोजर लेकर रैलियां कर रहे हैं और योगी को बुला रहे हैं। नीतीश कुमार का विकास और योगी का हिंदुत्व, ये समीकरण सिर्फ इतना भर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर योगी की सबसे बड़ी ताकत है। और सासाराम की रैली में योगी ने तो यमराज का जिक्र भी कर दिया और अपराधियों को दूसरे राज्य में घुसकर ललकारा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, कोई सोचता था उस संकरी गली में कुछ हो पाएगा? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं। हमें दुख था, यहां पर साल भर पहले यहां की एक बेटी जो वाराणसी में परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए गई थी, उसके साथ एक दुखद घटना घटित हुई थी। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित करेंगे और कोई दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिला देंगे। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। योगी ने जो काम बीजेपी और जेडीयू के लिए किया है, उसका एहसान नीतीश कुमार भी मान रहे हैं और योगी के दम पर बीजेपी बिहार में प्रचंड विजय की ओर देख रही है। गोपालगंज यानी कि लालू के गढ़ में योगी ने रैली की और कहा कि अब लालटेन का युग खत्म हो चुका है। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते, आप जाइए, आपके खाते में सीधे पैसा आएगा, मीडिएटर समाप्त, आरजेडी और कांग्रेस के दलालों की छुट्टी, सीधे पैसा गरीब के खाते में जाएगा, बहनों और बेटियों के खाते में जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन। कांग्रेस के लोग इसी कनेक्शन के लिए 25,000 50,000 रुपया वसूली करते थे, लेकिन अब कोई वसूल नहीं सकता। अब पैसा सीधे गरीब के खाते में, लाभ गरीब को मिलेगा, हर नागरिक को मिलेगा।
जिसके पास सुविधा नहीं पहुंची वहां तक सुविधा पहुंचेगी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। अब लालटेन युग समाप्त। अब लालटेन की धुंधली लाइट नहीं, अब तो बिहार एनडीए की एलईडी लाइट में, दुधिया लाइट में चमचमा रहा है बिहार। अब तो दुधिया लाइट में आगे बढ़ रहा है। ये लाइट केवल लाइट नहीं, ये विकास की लाइट है, विकास की, बिहार की समृद्ध विकास की। बिहार विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण की वोटिंग के लिए मतदाता तैयार हैं। 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 14 नवंबर को मतगणना होगी। आपको क्या लगता है, बिहार में कौन जीतेगा? क्या बुलडोजर बाबा के दम पर फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या तेजस्वी चौंका सकते हैं?